अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब एपिसोड 9 की शुरुआत में लीटा रोज को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, जिसे सुनकर रोज लीटा से कहती है कि इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मैं एक सपनों का भंवर हूँ और मेरी वजह से लोगों के सपने अब सच होने लगी है और अब सपनों और असली दुनिया के बीच की दीवार टूटने लगी है। मैथ्यू अब इन दोनों की बातों को सुन लेता है और जाकर लूसीन को इस बारे में बता देता है, लेकिन लूसीन मैथ्यू को इस बारे में सैंडमैन को बताने को कहती है, क्योंकि सैंडमैन ने उसे अपने सपनों की दुनिया में कामों में दखल देने से मना किया था। जबकि इतने सालों तक जब सैंडमैन कैद में था तब लूसीन ही सपनों की दुनिया को संभाल रही थी। अब अगले सीन में हम जेड को देखते हैं, जो कोरिंथियन के साथ रॉयल एम्पायर होटल में होता है, जहाँ कोरिंथियन रोज को कॉल करके बताता है कि जेड उसके पास है, और फिर कोरिंथियन रोज को मिलने के लिए रॉयल एम्पायर होटल बुलाता है, जिसकी बाद कोरिंथियन जेड को होटल के अंदर ले जाता है, जहाँ आज रात सीरियल किलर्स का समारोह होने वाला है। अब अगले सीन में हम गिलबर्ट को देखते हैं, जो रोज से मिलने जाता है, जहां रोज गिलबर्ट को जेड के बारे में सारी बात बताता है, जिसके बाद वो दोनों जेड को लेने के लिए रॉयल एम्पायर होटल के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब लीटा अपने पति के साथ सपनों की दुनिया में होती है तो अचानक से ही वहां पर भूकंप आने लगता है, और अब जब सैंडमैन को इस भूकंप के बारे में पता चलता है तो वो लूसीन से इस बारे में पूछता है, जिस पर लूसीन उसे बताती है कि ये भूकंप सपनों के भंवर रोज की वजह से आ रहा है और अगर इसे नहीं रोका गया तो सपनों की दुनिया तबाह हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ होटल में सीरियल किलर्स का समारोह शुरू हो जाता है, जिसकी बाद कोरिंथियन जेड को अपने रूम में ही रहने को कहता है और वो खुद समारोह में चला जाता है, पर जेड भी चुपचाप कोरिंथियन का पीछा करता है और छुप कर इस समारोह को देखने लगता है। इधर रॉयल एम्पायर होटल जाते वक्त रोज को रास्ते में नींद आ जाती है, जिसके बाद वो सपनों की दुनिया में जाकर लीटा से मिलती है। लीटा अब यहाँ रोज को बताती है कि उसकी प्रेगनेंसी को अब कई महीने बीत चुके, जबकि असली दुनिया में उसे प्रेग्नेंट हुए अभी कुछ घंटे ही हुए थे। वो अपने सपनों की दुनिया में बहुत खुश थी, लेकिन तभी वहाँ पर सैंडमैन आ जाता है, जो लीटा को समझाता है कि उसका पति अब मर चुका है और अगर तुम दोनों ज्यादा देर तक इसी तरह के सपनों की दुनिया में रहे तो जल्दी ही तुम दोनों की मौत हो जाएगी और फिर ये सपनों की दुनिया भी तबाह हो जाएगी। इसलिए तुम्हें अब असली दुनिया में जाना चाहिए और तुम्हारे पति को आत्माओं की दुनिया में जाना चाहिए। जो इतना कहकर सैंडमैन लीटा के पति को वहाँ से गायब कर देता है। साथ ही सैंडमैन लीटा को बताता है कि तुम्हारा बच्चा सपनों की दुनिया में पैदा हुआ है, इसलिए इस पर तुम्हारा हक नहीं है, इसलिए तुमसे कभी भी छीन सकता है। जो इतना कहकर सैंडमैन लीटा को नींद से जगा देता है, जिसकी बात सैंडमैन और रोज सैंडमैन के महल में जाते हैं, जहाँ रोज सैंडमैन से बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसने लीटा से उसके पति को अलग कर दिया था, और फिर रोज सैंडमैन को अपने दोस्तों और परिवार से दूर रहने की धमकी देकर सपनों की दुनिया से बाहर आ जाती है। अब इसके कुछ देर बाद ही रोज और गिलबर्ट होटल पहुंचकर जेड को ढूंढने लगते हैं और सीरियल किलर्स की फेक आईडी कार्ड लगाकर समारोह में पहुंच जाते हैं, जहां गिलबर्ट जब कुछ सीरियल किलर्स की बातें सुनता है तो उसे पता चलता है कि ये लोग आम इंसानों का कत्ल किया करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि भगवान उन्हें ऐसा करने के लिए कहते हैं। अब इसके बाद जब गिलबर्ट कोरिंथियन को वहां देखता है तो वो डर के मारे वहां से भाग जाता है, जिसकी बाद जब कोरिंथियन और कुछ सीरियल किलर जब होटल में एक आम इंसान का खून कर रहे होते हैं तब जेड उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है और फिर वो डर के मारे वहां से भागने लगता है। अब इस इवेंट का रिसेप्शनिस्ट छोटे बच्चों से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो जेड को बचाने के लिए उसे अपने कमरे में छिपा देता है। वहीं सपनों की दुनिया में सैंडमैन को एहसास हो जाता है कि लूसीन भी सपनों की दुनिया का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और वो लूसीन से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। और इतने में हम वहाँ पर गिलबर्ट को देखते हैं और फिर हमें पता चलता है कि गिलबर्ट असल में फिडलर्स ग्रीन है, जो सपनों की दुनिया से भाग गया है। गिलबर्ट अब यहाँ पर सैंडमैन को बताता है कि कोरिंथियन इतने सालों से असली दुनिया में कुछ लोगों को मैनिपुलेट करके उन्हें सीरियल किलर्स बना रहा है। साथ ही कोरिंथियन ने रोज को ढूंढ लिया है, जो अब उसका गलत इस्तेमाल करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ होटल में हम रोज को देखते हैं, जो वहाँ जेड को ढूंढ लेती है, लेकिन होटल के रिसेप्शनिस्ट को लगता है कि रोज जेड को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए जब रोज जेड को लेकर वहाँ से भागने लगती है तो वो रोज को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे कोरिंथियन मिलता है, जो रिसेप्शनिस्ट को जान से मार देता है, जिसके साथ एपिसोड 9 यहीं समाप्त हो जाती है। अब इस सीरीज की आखिरी 10th एपिसोड की शुरुआत में कोरिंथियन रोज से कहता है कि सैंडमैन तुम्हें जान से मारना चाहता है क्योंकि तुम एक सपनों का भंवर हो। आगे वो ये भी दावा करता है कि तुम्हें सपनों की दुनिया और असली दुनिया के बीच की दीवार को तोड़ना होगा, जिसके बाद तुम सैंडमैन से भी ज्यादा ताकतवर हो जाओगी। अब यहाँ रोज को पता था कि कोरिंथियन एक बुरा सपना है, लेकिन उसे कोरिंथियन पर सैंडमैन से ज्यादा भरोसा था, इसलिए वो कोरिंथियन की बात मानकर जेड
जेड के साथ होटल में ही रुकने का फैसला करती है। जिसके बाद अब कोरिंथन समारोह में जाकर अपना भाषण देने लगता है और ठीक तभी वहाँ पर सैंडमैन आ जाता है जो कोरिंथन को खत्म करने लगता है। लेकिन जब कोरिंथन सैंडमैन के हाथ पर चाकू से वार करता है तो सैंडमैन को इससे सच में चोट लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रोज सपनों और असली दुनिया की दीवारों को एक एक करके खत्म कर रही थी, जिससे सैंडमैन कमजोर पड़ रहा था। सैंडमैन अब रोज के पास आता है और उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि सपनों को असली दुनिया से जोड़ने की वजह से कई लोग मारे जाएंगे। रोज को अब सैंडमैन की बातों का मतलब समझ आ जाता है, इसलिए अब वो फिर से सपनों और असली दुनिया के बीच की दीवार बनाने लगती है, जिससे सैंडमैन फिर से पहले जितना ताकतवर बन जाता है, जिसकी मदद से ही वो कोरिंथन को आसानी से खत्म कर देता है। अब इसके बाद सैंडमैन समारोह में मौजूद लोगों को एहसास दिलवाता है कि वो सब एक मॉन्स्टर जैसे बन गए हैं क्योंकि उन्होंने कई मासूम लोगों को मारा है। जब समारोह के लोगों को भी इस बात का एहसास होता है तो वो इस समारोह से बाहर निकल जाते हैं और अब बाहर निकलकर कुछ लोग अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं, जबकि कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बाद रोज जेड को लेकर वहाँ से निकल जाती है और बाहर आकर जब रोज लीटा से मिलती है तो उसे पता चलता है कि जल्दी लीटा की डिलीवरी होने वाली है। अब यहाँ रोज को पता था कि अब वो जैसे ही सोने जाएगी तो सपनों की दुनिया में सैंडमैन उसे खत्म कर देगा, इसलिए वो यूनिटी को कॉल करके उसे जेड का ख्याल रखने को कहती है। यूनिटी भी अब जेड का ख्याल रखने के लिए मान जाती है। जिसके बाद रोज लीटा से मिलने हॉस्पिटल जाती है और उसे इस बारे में बताती है, जिस पर लीटा रोज से कहती है कि तुम्हें अपने आप को बचाने के लिए सैंडमैन को खत्म करना होगा। जिसके बाद अब रोज सो जाती है और सपनों की दुनिया में जाकर सैंडमैन को कमजोर करने के लिए सभी के सपने सच करने लगती है। लेकिन ऐसा करने से वहाँ एक भयानक तूफान पैदा हो जाता है जो देखते ही देखते रोज के दोस्तों और जेड को निगल लेता है। अब इसके बाद रोज की मुलाकात सैंडमैन से होती है, जहाँ सैंडमैन रोज से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी दोस्त और जेड की जान बचानी है तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी। वहीं दूसरी तरफ यूनिटी सपनों की दुनिया में घूमते घूमते लूसीन की लाइब्रेरी में पहुंच जाता है, जहाँ लूसीन यूनिटी को बताती है कि यहाँ पर हर तरह की किताब है। जिसके बाद अब यूनिटी इस लाइब्रेरी में रखी अपनी जिंदगी की किताब पढ़ने लगती है। इधर सैंडमैन जब रोज को खत्म करने वाला होता है तो गिलबर्ट बीच में आ जाता है और वो सैंडमैन से कहता है कि रोज के बदले मैं अपनी जान देना चाहता हूँ। लेकिन सैंडमैन उसे समझाता है कि दुनिया को बचाने के लिए हम भंवर के बदले किसी और को नहीं मार सकते। जिस बात को गिलबर्ट समझ जाता है और अब वो रोज के सामने अपने असली रूप में आता है और कहता है कि मरने के बाद मैं सपनों की दुनिया में तुम्हारे साथ रहूंगा। जिसके बाद रोज भी मरने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर यूनिटी और लूसीन आ जाती है। यहाँ यूनिटी सैंडमैन से कहती है कि असल में सपनों का भंवर मैं हूँ, लेकिन जब आपको कैद कर लिया गया तब मैं ही गहरी नींद में चली गई और इसी वजह से मेरी शक्तियाँ रोज को मिल गई, जिससे वो ही सपनों का भंवर बन गई। अब इसके बाद यूनिटी रोज से उसकी शक्तियाँ ले लेती है, जिससे यूनिटी अब सपनों का भंवर बन जाती है। जिसके बाद रोज वापस असली दुनिया में पहुंच जाती है। जिसके बाद अब सैंडमैन यूनिटी को खत्म करने लगता है। अब मरने से पहले यूनिटी सैंडमैन को बताती है कि जब मैं गहरी नींद में थी तब सपनों की दुनिया में मेरी मुलाकात सुनहरे आंखों वाले लड़के से हुई थी, जिसने मुझे बाद में प्रेग्नेंट किया। यूनिटी की अब इस बातों से सैंडमैन को पता चल जाता है कि वो उसके भाई डिजायर की बात कर रही है। वहीं असली दुनिया में आकर रोज देखती है कि लीटा ने एक बच्चे को जन्म दिया है और वो दोनों इस बात से बहुत खुश है। दूसरी तरफ सैंडमैन डिजायर से मिलने जाता है और उसे धमकी देता है कि आगे से वो उसके रास्ते में ना आए। जिसके बाद अपनी दुनिया में लौटकर सैंडमैन सपनों की दुनिया को एक नया रूप देना शुरू करता है और गॉड की इच्छा के अनुसार वो उसे एक अच्छा सपना बना देता है। और अब सैंडमैन लूसीन को सपनों की दुनिया में संभालने की जिम्मेदारी देता है, क्योंकि अब वो कई सालों तक नए सपने बनाने में बिजी रहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब लीटा अपने बच्चे के साथ खुश है और रोज अपने बारे में किताब भी लिख रही है, जिसमें वो सपनों के भंवर के बारे में भी लिखती है। अब सीरीज के आखिरी सीन में हम लूसीफर को देखते हैं, जो सैंडमैन से बदला लेने के लिए अपनी सेना के साथ सपनों की दुनिया और असली दुनिया पर हमला करने की तैयारी कर रही होती है। जिसी सस्पेंस के साथ ये पहला सीजन यहीं समाप्त हो जाता है। अब अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है और अगर आपको इसका अगले पार्ट का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एंटरटेनिंग वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।